ये कहानी सिर्फ दो शहरों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है दो अलग अलग दुनियाओं की। एक दुनिया जहां उम्मीद थी और दूसरी जहां सिर्फ नफरत। और इन दोनों के बीच एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी टूटी हुई जिंदगी से इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान दिया। चलिए आज उस अमर कहानी को महसूस करते हैं। एक तरफ लंदन था, जहां कानून था, शांति थी और जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। और दूसरी तरफ था पेरिस, जहां की सड़कों पर भूख थी, गुस्सा था और बदले की एक ऐसी आग सुलग रही थी जो सब कुछ जला देने को तैयार थी। ये 18वीं सदी का वो दौर था जब फ्रांस की क्रांति लोगों की किस्मत खून से लिख रही थी। पर इन शहरों की उथल-पुथल से भी बड़ी ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो खुद को दुनिया का सबसे बेकार, सबसे नाकारा शख्स मानता था। लेकिन आखिर में उसने एक ऐसी कीमत चुकाई जिसने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक टूटी हुई आत्मा का। शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जो सालों की कैद के बाद अपनी पहचान तक भूल चुका था। उसे जिंदगी में वापस लाया जा रहा था। ये थे डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, एक बहुत ही काबिल डॉक्टर जिन्हें एक खतरनाक राज जानने की वजह से 18 साल तक बेस्टियल की अंधेरी कोठरी में कैद रखा गया। और जब वो बाहर आए तो वो सिर्फ एक परछाई बनकर रह गए थे, अपनी याददाश्त खो चुके थे। उन्हें दोबारा जिंदगी अगर किसी ने दी तो वो था उनकी बेटी लूसी का प्यार। और यहीं पर किस्मत 3 जिंदगियों को एक दूसरे से जोड़ देती है। पहला है चार्ल्स डाने, एक फ्रांसीसी रईस जो अपने ही खानदान के जुल्मों से नफरत करता है। दूसरी है लूसी मैनेट, जो इन सब की जिंदगी में उम्मीद के एक सुनहरे धागे की तरह है। और तीसरा सिडनी कार्टन, एक बेहद ज़हीन वकील जो अपनी ही काबिलियत और जिंदगी से नफरत करता है। सिडनी कार्टन, वो खुद को किसी काम का नहीं समझता था। उसकी नज़र में उसकी जिंदगी एक गलती थी, एक बोझ। और यही गहरी निराशा इस कहानी का दिल है। और अब कहानी का दूसरा पड़ाव, क्रांति की आग। कहानी लंदन की झूठी शांति को पीछे छोड़कर पेरिस के धधकते हुए शोलों की तरफ बढ़ती है। सालों का दबा हुआ जुल्म और अन्याय अब एक भयानक तूफान बनकर फूट पड़ा था। पेरिस की सड़कों पर इंसाफ का नारा तो था, लेकिन असल में वहां सिर्फ खून बह रहा था। इस बदले की आग का सबसे खौफनाक चेहरा थी मैडम डिफार्ज, एक ऐसी क्रांतिकारी जो ऊन से उन लोगों के नाम बुनती जाती थी जिन्हें गिलेटिन पर चढ़ाया जाना था। उसकी सलाइयों की हर एक खटक मौत का फरमान थी। चार्ल्स डाने, जो अपने अतीत से भाग रहा था, एक नेक काम के लिए पेरिस वापस लौटता है। लेकिन क्रांति किसी को नहीं बख्शती। उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसके खानदान का नाम ही उसका सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। अब मौत गिलोटीन की शक्ल में उसका इंतजार कर रही थी। और अब कहानी का तीसरा और आखिरी अध्याय, अमर बलिदान। ये वो मोड़ है जहां एक इंसान का सिर्फ एक फैसला उसे इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर देता है। उसके पास बस एक आखिरी मौका था, एक आखिरी फैसला, एक ऐसा फैसला जो नफरत को प्यार से और मौत को जिंदगी से बदल सकता था। सवाल सिर्फ एक था, क्या एक टूटी हुई, बेकार समझी जाने वाली जिंदगी किसी और के लिए उम्मीद की वजह बन सकती है? क्या एक परछाई किसी को रोशनी दे सकती है? सिडनी कार्टन, जो लूसी से खामोश और बेपनाह मोहब्बत करता था, अपना आखिरी दांव चलता है। वो चुपके से जेल में चार्ल्स से अपनी जगह बदल लेता है और उसकी मौत को खुद ओढ़ लेता है। जब वो गिलेटिन की तरफ बढ़ रहा था तो दुनिया के लिए वो एक हारा हुआ, नाकाम इंसान था। पर उसके मन में सिर्फ एक ख्याल था, ये जो काम मैं आज कर रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी में किए गए हर काम से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो ये सिर्फ एक उपन्यास की कहानी नहीं है, ये वो सबक हैं जो इतिहास और इंसानियत हमें बार बार सिखाते हैं। ये कहानी हमें 5 बड़ी सच्चाइयां याद दिलाती है। पहली, कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नहीं, बलिदान देने का नाम है। दूसरी, कि कोई भी इंसान इतना नहीं टूट सकता कि वो खुद को दोबारा न जोड़ सके। तीसरी सच्चाई, कि जुल्म की उम्र जब लंबी हो जाती है तो क्रांति जन्म लेती ही है। चौथी, कि बदले की आग सब कुछ जला देती है पर शांति कभी नहीं लाती। और पांचवी, कि असली महानता दिखावे में नहीं, कर्मों में बसती है। कुछ लोग इतिहास में जीते हैं और कुछ लोग अपने कर्मों से खुद इतिहास बन जाते हैं।
सिडनी कार्टन ने दुनिया को सिखाया कि मर कर भी अमर कैसे हुआ जाता है। उसका बलिदान एक खामोश सवाल छोड़ जाता है कि क्या हमारी जिंदगी का बस एक पल, एक कर्म हमारी पूरी जिंदगी के मायने बदल सकता है। शायद सबसे टूटे हुए लोग ही सबसे बड़ी मिसाल बन जाते हैं।